माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। वो जो जहाँ तक होता है वो बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं और आगे भी मतलब उनसे कांटेक्ट में। रोड और गुरु के बारे में क्या कहें, रोड और गुरु के बारे में क्या कहें, सड़क वहीं पर रह जाती है लेकिन हम मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन गुरु आज एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाकर बच्चे IPS UPSC जेईई नीट एडवांस कंपटीशन निकाल के, और इन्हीं गुरु के बारे में कह देना चाहते हैं सिलेबस खत्म हो गया लगातार पढ़ाने से। अब हम तब से लेके आज तक जी जान लगा के पढ़ाता हूँ और टाइम का ख्याल करते हुए पढ़ाता हूँ। सभी चैप्टर पे जितना टाइम चाहिए उस लिहाज से पढ़ाता हूँ और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और कुर्बानी के साथ पढ़ाता हूँ। अपने सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको गलत राह से हटाकर GM सर के पास भेजा, जो पूरे ईमानदारी के साथ अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया है। और इंशाल्लाह आगे भी प्रूव करूँगा। और यही वजह है कि हर साल मेरा रिजल्ट पूरे मोतिहारी में सबसे बेस्ट होता है और इस साल भी इंशाल्लाह सबसे बेस्ट होगा। रिजल्ट हर साल जो है ना आता है, टॉपर की लिस्ट में आता है, बिहार टॉपर के भी लिस्ट में आता है। 95, 96 ऐसे लाना सबकी बस की बात नहीं। और ऐसे इसकी वजह यह है कि स्मार्ट बोर्ड आने के बाद बच्चे सिर्फ स्मार्ट बोर्ड को देखने में लग जाते हैं। और सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं। सर छुट्टी वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं देते हैं। ज़्यादा नहीं। एयर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और अभी हम हैं GM सर के क्लास में, और जिन्हें कहा जाता है मोतिहारी में अच्छे रिजल्ट और अच्छे नॉलेज देने वाले गुलाम सर हैं। क्योंकि नॉलेज के पाने के लिए बहुत सारे टीचर आजकल करते हैं, सर क्या करते हैं, पैसे लेते हैं लेकिन सिलेबस फंसा कर रख देते हैं। लेकिन मैं आज अंतिम क्लास में आया हूं तो पता चल रहा है कि सिलेबस ख़त्म है। लेकिन मैं गुरु के बारे में 2 वर्ड तो ज़रूर बोलूँगा। याद आते रहेंगे आप उत्साह की दौड़ पर, याद आते रहेंगे आप उत्साह की दौड़ पे, ना कभी भूलेंगे ना कभी अपने आने वाले दौड़ पर। कहा जाता है गुरु के क्यों नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि मुझे तो माँ बाप सबसे पहले पढ़ने और लिखने का सिखाया, चलने का, लेकिन दूसरा तो मुझे गुरु ने सिखाया जिन्होंने आज मुझे चांद तक दिखाने का। लेकिन क्या कहें, रोड और गुरु के बारे में क्या कहें, रोड और गुरु के बारे में क्या कहें, सड़क वहीं पर रह जाती है लेकिन हम मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन गुरु आज एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाकर बच्चे IPS UPSC जेईई नीट एडवांस कंपटीशन निकाल के, और इन्हीं गुरु के बारे में कह देना चाहते हैं जो आप सबसे बड़ी बात इज्जत गुरु की होती है। अगर आप गुरु की इज्जत करना सीख गए तो किसी नहीं बना दे। सर हमारे चैनल का सर स्वागत है। थैंक यू सर। लगातार देखा जाता है मोतिहारी हब कहा जाता है, लेकिन जैसे ही गुरु लोग को बात आता है सिलेबस की तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज आपका अंतिम क्लास और सिलेबस ख़त्म करने के पीछे कारण क्या रख देते हैं आप? इसके कारण यह है कि मैं जब से पढ़ाना शुरू किया है मोतिहारी में, तब से लेके आज तक जी जान लगा के पढ़ाता हूँ और टाइम का ख्याल करते हुए पढ़ाता हूँ। सभी चैप्टर पे जितना टाइम चाहिए उस लिहाज से पढ़ाता हूँ और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और कुर्बानी के साथ पढ़ाता हूँ। अपने सब कुछ त्याग और बलिदान करने की वजह से जो है ना हमारा सिलेबस जो है ना टाइम पे कंप्लीट होता है। मैं बच्चों को डार्क में नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हमारे पास पढ़े हैं वो जो है ना पूरे बिहार में टॉपर बने और अच्छा करें, सबका रिजल्ट अच्छा हो, सबका भविष्य अच्छा हो। उनके भविष्य को सामने रख के मैं पढ़ाता हूँ और हमारे पास जो नॉलेज है मैं पूरा उनके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा सिलेबस हर साल 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ और आज तक ये रिकॉर्ड है कि हर साल मैंने सिलेबस को कवर किया है और इस साल भी मैंने किया। आप खुद अपने आंखों से देख रहे हैं और आप मेरे स्टूडेंट भी हैं। आपने जो है ना खुद पढ़ा है, देखा है। मैंने जो है ना सिलेबस को कंप्लीट किया, आपके सामने में कंप्लीट किया, ये एक प्रूफ है और इंशाल्लाह आगे भी प्रूफ करूंगा। और यही वजह है कि हर साल मेरा रिजल्ट पूरे मोतिहारी में सबसे बेस्ट होता है और इस साल भी इंशाल्लाह सबसे बेस्ट होगा। अभी हम उसी हॉल में हैं जिस हॉल के बारे में कहा जाता है जहां से बच्चे और UPSC जेईई नीट एडवांस के बात किया जाता है। लेकिन मैं कुछ गुरु के बारे में कह देना चाहता हूं। जनाब बैनर और पोस्टर पे दिखाई देता है सर जो हमारे कोचिंग से नीट और जेईई का रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन बाद में कहा जाता है जो 12th पास हो जाए बाबू इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे देखिए, कामयाबी पढ़ने से नहीं मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, कामयाबी पढ़ने से नहीं मिलती है, कामयाबी लगातार पढ़ने से मिलती है। तो मोतिहारी में बच्चों को जो है ना लगातार पढ़ने के ऊपर फोकस नहीं कराया जाता है, जिसके वजह से जो है ना नीट जेईई मेंस का रिजल्ट नहीं होता है। अब बच्चे को ये समझा दिया जाता है कि नीट और जेईई मेंस की तैयारी अलग से किया जाता है, उसका सिलेबस अलग होता है। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नीट और जेईई मेंस वही बच्चे निकाल सकते हैं जिनका जो है ना सिलेबस 11, 12 का बिल्कुल जो है ना ईमानदारी से पढ़ा हो। जो ईमानदारी से जेईई मेंस या नीट को निकालना चाहता है
उसको सबसे पहले अपने बेस को यानी 11-12 के पूरे सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ना होगा। और अगर वो एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो अपीयरिंग में निकाल सकता है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहा हो, अगर सिलेबस को ईमानदारी से कंप्लीट किया जाए। और अगर वो एवरेज स्टूडेंट है तो आफ्टर 12th 1 ईयर और 12 ईयर उसका रिजल्ट कन्फर्म होगा। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ, मेरे पास पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इल्म में है, मेरे नॉलेज में है, जो आज डॉक्टर MBBS डॉक्टर हैं, BUMS डॉक्टर है, BAMS डॉक्टर हैं, JEE मेंस क्वालिफाई करके इंजीनियर बन चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप लोग भी जानते होंगे जो आपके एरिया से ही होंगे। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनके एरिया के बच्चे MBBS डॉक्टर अभी MBBS कर रहे हैं, जैसे MU से MBBS कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी मैंने मिलाया था उनसे एक दफ़ा और 680 नंबर उनका आया था और वो अभी MBBS कर रहे हैं। उसी तरह से एक अगना नाम की लड़की है जिसको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ाया था, वो लड़की MBBS कंप्लीट करके अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब कर रही है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए साथियों, जो हम सच्ची क्या बता सकते हैं, सर तो अपने बड़ाई बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सारे कैमरे एक बार दिखा दीजिए। ये लोग से बेहतर बड़ाई कोई नहीं दिखा सकता है, क्योंकि गुरु के बैनर प्रचार प्रसार छात्र होते हैं, बल्कि बैनर रोड पे नहीं दिखाई दे। सर एक चीज़ बताने की, सर लगातार मोतिहारी में देखा जा रहा है सर, हर एक सर स्मार्ट बोर्ड लगाकर और PDF लिखाते हैं, लेकिन आप PDF और अभी तक स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं देते हैं बच्चे को? इसकी वजह यह है कि स्मार्ट बोर्ड आने के बाद बच्चे सिर्फ स्मार्ट बोर्ड को देखने में लग जाते हैं और टीचर भी जो है ना स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू जो है ना ईमानदारी से नहीं पढ़ा पाते हैं। और मैं जो है ना चूँकि इसी बोर्ड से पढ़ाया हूँ, इसी बोर्ड पे मेहनत किया हूँ, तो मुझे इसी बोर्ड पे पढ़ाने में मज़ा आता है। और लिख करके पढ़ाने में, अपने हाथ से जब लिखा जाता है तो इसमें हाथ की मेहनत होती है, तो इस मेहनत की वजह से बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। और वहाँ जो डिजिटली पढ़ाएंगे वहाँ मेहनत कम होती है, इसलिए बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बोर्ड से ही पढ़ाऊँ और जब तक मैं पढ़ाऊँगा कोशिश करूँगा बोर्ड से पढ़ाऊँ। चलिए थोड़ा यहाँ पे मेरी बहनें लोग हैं, उधर भाई लोग हैं, इन लोग के बारे से ही मैं कुछ बड़ाई कर लेता हूँ। हंसी मजाक तो हर बात है, लेकिन वक्त आने पे भाई और बहन का ही साथ देते हैं। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बस हंसने कोई बात नहीं, सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। सर का सिलेबस कैसा खत्म होता है, लेकिन लगातार पढ़ाने की वजह से या ना होने की वजह से? लगातार पढ़ाते हैं। सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं। सर छुट्टी वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं देते हैं। ज़्यादा नहीं देते हैं? नहीं। मगर आप लोग को 10 दिन की छुट्टी में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलती है क्या? हाँ, क्या और सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ा रहे थे? लगता है आप लोग क्लास होने की वजह से सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं? सिलेबस खत्म हो गया लगातार पढ़ाने से। अब हम रेगुलर क्लास आती थी या नहीं आती थी? नहीं आते थे। आइए, और इधर भी है लोग, और इन लोग से कुछ जो रेगुलर क्लास पढ़े हैं। कहा जाता है कि हमें तो मज़ा तब आता है जब क्लास रेगुलर होता है तब। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। वो जो जहाँ तक होता है वो बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं और आगे भी मतलब उनसे कांटेक्ट में रहेंगे हम लोग। अच्छा सर, क्लास में बच्चे लोग को फ़ोन यूज़ करने देते हैं या नहीं करने देते हैं? नहीं, फ़ोन यूज़ नहीं करने देते, इसके सख्त खिलाफ है सर। खिलाफ है? अभी तक PDF वीडियो भेजते हैं कि नहीं? नहीं, ये सब तो कुछ नहीं भेजे हैं। माशाल्लाह जो भी पढ़ाए हैं बोर्ड पे पढ़ाए हैं, और मतलब क्लासी टाइम में जो भी लिखवाए हैं सब सिलेबस क्लासी टाइम में कंप्लीट हुआ है, ना इधर ना उधर। बहुत सारे कहते हैं कि गुलाम सर के पास पढ़ने जाने के बाद बच्चे बोलो पैसा ले लेते हैं, फंसा लेते हैं। आप लोग ऐसा नहीं किया गया? ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। सबकी मतलब अपनी अपनी सोच होती है, नज़रिया चेंज किया जाए देखने। अच्छा, कोई बच्चा जानता है कि नहीं जहाँ अगर गुलाम सर के पास से 11-12 पढ़ेंगे तो हमें इंशाल्लाह आने वाले दिन में IIT या JEE या नीट का हमारा रिजल्ट हो सकता है फिजिक्स में? हो सकता है, कहीं ना कहीं मतलब सर का भी ये होता है, और कुछ बच्चे अगर मेहनत करें तो हो सकता है। चलिए धन्यवाद। और इधर कुछ भाई लोग हैं जो रेगुलर क्लास की वजह से हैं, और इन लोग से खास बात, सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर के बारे में क्या ही बोला जाए, जितना ही पढ़ाए हैं अपना ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट जितने भी दिए हैं सब क्लियर कॉन्सेप्ट बताए हैं। हर चीज़ के उनके बारे में कितना तारीफ़ किया जाए, जो भी तारीफ़ किया जाए इतना ही कम है। बहुत छात्रों का नाम है अपने गुरु के बारे में जितना भी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि हमें तो गुरु चाहिए और हमें तो एक अच्छे मुकाम और MBBS IIT JEE नीट के लिए चाहिए। और हमारी बातों को कहीं गलत लगे हो तो अपने छोटे भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। लेकिन एक और बंदा से मैं बात करना चाहता हूँ जो देखने में मासूम है लेकिन उतना ही खतरनाक पढ़ने में भी है। सर हमारे चैनल का स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया अदा, अल्लाह का शुक्र करता हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे पहले बात जो GM सर हैं 2010 से पढ़ा रहे हैं, और इनका रिज़ल्ट हर साल जो है ना आता है, टॉपर की लिस्ट में आता है, बिहार टॉपर के भी लिस्ट में आता है।
95 96 ऐसे लाना सबकी बस की बात नहीं। और ऐसे टीचरों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग जैसे जो बहुत लोअर फैमिली से हैं और जैसे बहुत गरीब फैमिली से है और पढ़ने का ख्वाहिश रखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने का चाहते हैं, तो फिर ऐसे सर के पास आकर पढ़े और ये सर बहुत आगे आप लोगों को बढ़ा भी सकते हैं और इसे दूसरी चीज नहीं कह सकते। आइए सर से एक बात एक बार हम खुद लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे घर में परिवार मुझे पढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन उस बातों को लेकर सर लोग बहुत सारे कुछ सर कहते हैं जो हम तो पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन सर बहुत सारे फैमिली होते हैं बच्चे फिजिक्स से मगर साइंस लेकर पढ़ नहीं सकते हैं और वो चाहे आपके पास पैसा ना हो आपके पास पढ़ने के लिए, तब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वो बेफिक्र होकर के आए। मैं फिजिक्स ही नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी मेरे जान पहचान के टीचर हैं, मैं सब कुछ उनको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। वो जरूर आए पढ़ने के लिए, हो सकता है इन फ्यूचर में उनका रहने सहने का भी इंतजाम कराऊंगा। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है एयर रफ्तार मीडिया की तरफ से और कोई भी बच्चे आते हैं जिनके माता पिता नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनको शौक है जब मुझे साइंस से पढ़कर एक अच्छे नॉलेज प्राप्त कर और समाज में अच्छे चेहरा दिखाने के लिए, तो जीएम सर से संपर्क कीजिए। और इस कोचिंग के बारे में जितना भी कहे उतना कम है, क्योंकि मैं भी एक आपका साथ के रहने वाला छात्र हूँ। मैं अभी जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे मैं अभी इनसे मगर इनके अभी मैं अनजान बन गया हूँ। अनजान बनने के बाद सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको गलत राह से हटाकर जीएम सर के पास भेजा, जो पूरे ईमानदारी के साथ अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया है और वो भी साल से 1 मंथ पहले, हम लोग के एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही सिलेबस ख़त्म कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि हम लोग का सिलेबस भी ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। चलिए साथियों, बंद